नमस्कार। संस्कृत ज्ञान मंजरी में मैं डॉक्टर किरण कालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि संस्कृत ज्ञान मंजरी चैनल में हमारे परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरी का विषय चला हुआ है। तो इसी कड़ी में आज मैं आप लोगों के लिए महाकवि जो कालिदास हुए हैं उनकी जो नाटक कृतियां हैं उसके ऊपर महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन सभी को लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। तो विषय प्रारंभ करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि घर बैठे जो कोई भी भाई बंधु परीक्षा की तैयारियां कर रहा हो वो लाभ ले सके और अपनी परीक्षाओं को सफल बना सके। तो बात करेंगे कालिदास के नाटक की और उसमें अभिज्ञान शाकुंतल के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो अगर आपने रघुवंश महाकाव्य के ऊपर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें महाकवि कालिदास के संबंध में, जन्म के संबंध में, उनके समाधि स्थल के संबंध में या उनके आप माता पिता या उनके संबंध में जो कोई भी किंवदंतियां है तो सभी का उसमें स्पष्टीकरण किया है। तो आज हम यहाँ पर उनके जो 3 नाटक है जिसमें मालविका अग्निमित्र है, आपके विक्रमोर्वशीयम है और आपका तीसरा कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतल। तो मालविका अग्निमित्र जो नाटक है इसके ऊपर बात करने से पहले मैं फिर से आपको थोड़ा सा महाकवि कालिदास के जन्म स्थान, उनके समय के ऊपर बताना चाहूंगा कि जो महाकवि कालिदास थे उनका जो जन्म था वो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो मत है वह सबसे प्रमाणित माना जाता है। वैसे इसके अलावा इनके संबंध में या यूं कह लीजिए कि इनके जन्म के संबंध में 2 और प्रमाण भी है जिसमें इनको एक में षष्ठम शताब्दी ईस्वी पूर्व का कहा जाता है और एक में कहा जाता है कि इनका जन्म जो है चतुर्थ शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। लेकिन सबसे पहला जो प्रमाणिक है वह प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व का ही मत माना जाता है। फिर इनके समाधि स्थल की बात आती है तो श्रीलंका इनका समाधि स्थल माना जाता है। इनके निवास स्थान की बात करें तो उज्जैन वाले उज्जैनी कहते हैं, बंगाल वाले बंगाली कहते हैं। तो अगर इनकी मेघदूत की कृति को देखें तो उज्जैनी के प्रति इनका ज्यादा स्नेह देखने को मिलता है। तो ज्यादातर प्रमाण जो है उज्जैनी के माने जाते हैं। तो आइए शुरू करेंगे आज हम मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र महाकवि कालिदास द्वारा 5 अंकों में लिखी गई एक छोटी सी रचना है। यह 5 अंकों में वर्णित नाटक है और इसमें पात्र की बात करें या नायक और नायिका की बात करें तो इसमें नायक अग्निमित्र है और जो नायिका है वह मालविका है। और मालविका अग्निमित्र की जो नायिका मालविका है ये विदर्भराज जो माधव सेन है उनकी बहन है। और इसमें मालविका और अग्निमित्र के जो परिणय की कथा है उसका उल्लेख किया गया है। इसमें मुख्य जो रस है या अंगी जो रस है वह श्रृंगार रस माना जाता है। तो ये एक बिल्कुल संक्षिप्त परिचय मालविका अग्निमित्रम के ऊपर था। अब बात करते हैं विक्रमोर्वशीयम की। तो विक्रमोर्वशीयम नाटक से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह भी महाकवि कालिदास द्वारा 5 अंकों में वर्णित किया गया नाटक है। अगर बात की जाए इसमें मुख्य रूप से काव्य विधा की यह नाटक है या किस प्रकार का नाटक है, तो यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि विक्रमोर्वशीयम की जो गणना है वह किस में की जाती है। तो नोट कर लीजिएगा, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि विक्रमोर्वशीयम जो नाटक है उसे त्रोटक नामक उपरूपक कहा जाता है। मतलब नाटक ना कह करके इसे त्रोटक की श्रेणी में रखा गया।
अगर आपको परीक्षा में विकल्प के रूप में चयन करना पड़े, वहां पर नाटक भी मिले, महाकाव्य भी मिले और आपके त्रोटक भी आ जाए, तो आप त्रोटक के ऊपर ही उस विकल्प का चयन करेंगे, क्योंकि यह मुख्यतः त्रोटक नामक उपरूपक की श्रेणी में आता है। इसमें बात करते हैं नायक और नायिका की, तो विक्रम और वशियम से वैसे तो नाम से भी ज्ञात होता है। इसके जो नायक है वह पुरूरवा है और नायिका की बात करें तो इसकी नायिका उर्वशी है। और कहीं ना कहीं जो यह नाटक लिखा गया है, इसकी जो कथा वस्तु का आधार है वह जो संवाद सूक्त है वेदों में पुरूरवा उर्वशी, उससे संबंधित ज्ञात होता है। इसमें नायक और जो नायिका है इनके पुत्र का नाम आयुष होता है और जो नायिका उर्वशी है उसको भरत मुनि के द्वारा श्राप दिया जाता है और मर्त्यलोक में रहने के लिए आदेश दिया जाता है। तो इस प्रकार का संक्षिप्त विवरण ये विक्रम और वशियम का था। ये भी महाकवि कालिदास द्वारा विरचित द्वितीय नाटक था या त्रोटक नामक उपरूपक था। अब हम बात करेंगे सर्वोत्कृष्ट अभिज्ञान शाकुंतल नामक महाकवि कालिदास के नाटक की। तो बात करें अभिज्ञान शाकुंतल की, तो इसमें भी 7 अंक है। यह भी नाटक की काव्य विधा में आने वाला ग्रंथ है और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। फिर इसमें बात करें कि मंगलाचरण की, तो इसमें से बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतल का जो मंगलाचरण है उसमें किसकी स्तुति की गई है या किस प्रकार की स्तुति की गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभिज्ञान शाकुंतल का जो मंगलाचरण है उसमें शिव की 8 प्रकार की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, शिव की अष्टमूर्ति का वर्णन किया गया है। अष्टविधा 8 प्रकार की जो मूर्ति है। फिर बोलते हैं कि नायक अभिज्ञान शाकुंतल का जो नायक है वह राजा दुष्यंत है। नायिका की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतल की नायिका शाकुंतला है। एक बार फिर से, अभिज्ञान शाकुंतल के नायक राजा दुष्यंत है, नायिका शाकुंतला है। और बात करें विदूषक की, तो नोट कीजिएगा, ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतल में विदूषक का क्या नाम है। तो विदूषक का नाम है मांडव्य। फिर बात करते हैं पुत्र की कि राजा दुष्यंत और जो शकुंतला थी उनके पुत्र का क्या नाम था। तो उनके पुत्र का नाम भरत था, जिसको सर्वदमन भी कहा जाता था। क्या नाम था? भरत नाम था और दूसरा नाम सर्वदमन था। फिर बात करते हैं दुष्यंत के पुरोहित की, तो उनके पुरोहित का नाम सोमराट। नोट कर लीजिएगा कि दुष्यंत के पुरोहित का नाम सोमराट था। इसी कड़ी में आगे चलते हैं, बात करते हैं दुष्यंत के जो सारथी थे उनका क्या नाम था। तो सूत उनके सारथी थे। फिर आगे बात करें जो युद्ध के लिए राजा दुष्यंत को बुलाने इंद्र का सारथी आया था, उसका क्या नाम था। तो नोट कीजिएगा कि इंद्र का जो सारथी था उसका नाम मातली था। मातली ही इंद्र का संदेश लेकर के राजा दुष्यंत के पास आया था। और राजा जो दुष्यंत है उनकी पहली पत्नी का नाम वसुमती है। कहीं कहीं पर हंसपदिका भी उनकी उस नाटक में पत्नी के रूप में वर्णित है। तो बात करें आगे रस की, तो अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में श्रृंगार रस अंगीभूत है, या ऐसा भी कह सकते हैं आप लोग कि अभिज्ञान शाकुंतल में जो श्रृंगार रस है वही अंगी रस है। बात करें इस अभिज्ञान शाकुंतल की कथा वस्तु की, तो इसका जो उपजीव्य है, इसका जो आधारभूत ग्रंथ है वह पद्म पुराण भी कहा जाता है और महाभारत भी कहा जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि महाभारत में भी आपके आदि में जो है शकुंतला के बारे में प्रसंग का उल्लेख किया गया है। फिर बात करें अभिज्ञान शाकुंतल में छंद की, तो अभिज्ञान शाकुंतल में 24 छंदों का उल्लेख किया गया है।
तो ये इस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतल के ऊपर भी बिल्कुल संक्षिप्त परिचय था। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभिज्ञान शाकुंतल की पृष्ठभ्य सूक्तियां हैं, जैसे आपके अर्थो ही कन्या परकीय एव कामी स्वताम पश्यति भवितव्य नाम द्वाराणी भवंती सर्वत्र। इस प्रकार की बहुत सारी जो सूक्तियां हैं वो अभी बहुत ही पृष्ठभ्य है। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभिज्ञान शाकुंतल जो महाकवि कालिदास की सर्वोत्कृष्ट रचना है या सर्वश्रेष्ठ रचना है, इसके ऊपर मैं अलग से भी आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें हम इसमें विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सूक्तियों के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि किसने कौन सी सूक्ति किस अंक में किसके लिए कही है, और इसमें जो भी कथा वस्तु है, जितने भी इसमें पात्र है, अन्य भी इसमें बहुत ही पृष्ठभ्य पात्र है, उन सभी के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा हम अभिज्ञान शाकुंतल भाग 2 में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।